जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट्स ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। वैसे ये डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारी डिवाइसेस हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम हो गए, तो वो बाइनरी स्टेट पे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स पे। ठीक है, और बाइनरी डिजिट्स जैसे आप जानते भी हैं, बाइनरी डिजिट जिन्हें हम बिट्स भी कहते हैं, और हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर हम देखें तो सारा काम ही बिट्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा होता है। बिट्स, कलेक्शन ऑफ बिट्स से फिर फर्दर बाइट बनते हैं, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, ये फर्दर सारी हमारे पास उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स बनती जाती हैं, ब्लॉक्स बनते जाते हैं, और हमारे पास उसके अकॉर्डिंग वर्किंग होती है। अगर हम एक करैक्टर, एक सिंगल करैक्टर की बात भी करें ना, आपके कीबोर्ड पे मौजूद एक भी कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स से वो एक करैक्टर बन रहा है। तो मोस्टली हमारे पास जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं वो बिट्स को ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा आपके पास हर डिजिटल डिवाइस बिट पे ही काम करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हर हमारी डिवाइस अगर वो डिजिटल है तो वो डिस्क्रीट यानी काउंटेबल वैल्यूज़ पे काम करेगी। उसके लिए फिर फर्दर कोई और नंबर सिस्टम होगा, जैसे हमारा मोस्टली कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करता है, कोई और डिजिटल डिवाइस ऑक्टल को यूज़ करेगी, कोई और डिजिटल डिवाइस वो हो सकता है हेक्साडेसिमल को यूज़ करे, लेकिन हर डिवाइस यूज़ काउंटेबल वैल्यूज़ को ही करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो मोस्टली हम यहाँ पे डीएलडी में जो एक मेन कोर को लेके, एक मेन कंपोनेंट को लेके चलेंगे, वो क्योंकि बिट्स ही हैं, तो यहाँ पे मैंने बिट्स को थोड़ा डिस्क्राइब डिटेल में किया है, जिसकी 2 स्टेट हैं, 0 और 1 स्टेट। 0 का मतलब क्या है? लो स्टेट, लो मीन या ऑफ स्टेट या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज 0 है। 1 क्या है? हाई स्टेट, ऑन स्टेट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज, और इन्हीं दो के दरमियान में ही हमारा सिस्टम काम करता है। इन्हीं के कम्बिनेशन से सारी वर्किंग हो रही होती है। जैसे अगर हम काउंटिंग की बात करें तो सिस्टम के अंदर अगर हम देखें, हमने बाइनरी लेनी है 0 की, हमने 0 की बिट देखनी है तो वो 0 होगी, 1 की बिट देखनी है तो वो 1 होगी, 2 की बिट देखनी है, 2 बाइनरी में आता नहीं है तो 2 की हमारे पास आ जाएगी 1 0, 3 की 1 1। ये फर्दर हम सारा डिटेल में बाइनरी नंबर सिस्टम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी बस मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू ही दे रही हूँ कि बिट्स ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से स्टेट हैं। और यहीं से अगर हम देखें तो हमारे ग्राफ में आप देखें, ये देखें, ये वो 2 स्टेट हैं, ऑफ स्टेट, 0 स्टेट, ऑन स्टेट, हाई स्टेट या 1 स्टेट। इन्हीं 2 स्टेट के दरमियान में ये काम कर रहा है, कोई और स्टेट इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास हमारी मोस्टली डिवाइसेस इन वैल्यूज़ पे काम करती हैं। फिर इसके बाद मैंने जैसे भी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है हर डिजिटल डिवाइस बाइनरी नंबर सिस्टम को ही लेके चले, हमारे पास और भी नंबर सिस्टम्स मौजूद हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम्स अब डेसिमल नंबर सिस्टम हो गए, कुछ ऐसी डिजिटल डिवाइसेस होंगी जो डेसिमल नंबर्स पे काम कर रही होंगी। अब डेसिमल नंबर्स पे अगर हम देखें तो डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं, और वो 10 डिजिट स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? 0, एंडिंग पॉइंट कौन सा है? 9। 0 to 9 वैल्यूज़ कितनी बनती हैं? 10 वैल्यूज़ बनती हैं। बाइनरी नंबर्स में देखें तो बाइनरी 2 हमारे पास डिजिट, 0 से 1, हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। और जो वो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल डेसिमल है, यानी 10 वैल्यूज़, तो 10 इंक्लूड नहीं होगा, 9 तक जाएगा। बाइनरी यानी 2 वैल्यूज़, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, 1 तक जाएगा। ऑक्टल मीन 8 वैल्यूज़, तो ये 8 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 0 to 7 जाएगा ये। ठीक है,
फिर इसी तरह से हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में हमारे पास डेसिमल क्या है, डेसिमल हम ऊपर ही देख चुके हैं 10 वैल्यूज़, और हेक्सा रिप्रेजेंट करता है 6 को, यानी 10 + 6 कितनी वैल्यूज़ हुई, 16 वैल्यूज़। अब ये शो करेगा 0 से 9 तक, 0 to 9। फिर 0 to 9 के बाद अगर हम आगे देखें तो इसके बाद 10 नहीं होगा। 10 क्यों नहीं होगा, 10 तो ऑलरेडी हमारे पास 0 और 1 वैल्यूज़ हम इसके अंदर ले चुके हैं। हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, तो हम 10 नहीं ले सकते। उसे यूनिक बनाने के लिए हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, फिर 11 B, 12 C, इसी तरह से 13 हमारे पास है D, 14 हमारे पास है E और 15 हमारे पास है F, यानी 0 to 9 और फिर A B C D E F 15 तक, 16 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये भी हम सारे नंबर सिस्टम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फिर इन सिस्टम्स की वर्किंग, इन सिस्टम्स में कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, फर्दर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होती है, ये सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर का सिर्फ यही मेन मेरा मकसद था कि आपको हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा आपको पता हो कि सब्जेक्ट है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसमें हम वर्किंग क्या करेंगे और उस वर्किंग को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नंबर सिस्टम्स पे लेंगे। नंबर सिस्टम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है, फर्दर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके साथ मैं आपको इस सब्जेक्ट की वैसे तो रिकमेंडेड 3-4 बुक्स हैं, लेकिन जो बेस्ट बुक है मेरे ख्याल में, बुक का नेम विद राइटर नेम विद एडिशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है, कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं लेक्चर के साथ ही बुक भी आपको सॉफ्ट में अपलोड कर रही हूँ, आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक के स्टार्टिंग चैप्टर 1 से पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं एक बार स्टडी कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए। हो सकता है कोई पॉइंट मैं बताना भूल गई हूँ और हो सकता है वो पॉइंट आपको वहाँ पे लिखा हुआ समझ ना आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स हम फर्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।